नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूपीएसआई पॉलिटी मतलब हम आरडब्ल्यू पे ट्रिपलेट सीरीज चल रही है। हम उसके हैंड रिटेन नोट्स का रिवीजन करते हैं। अगर आपको हमारी यह रिवीजन की क्लास पसंद आ रही है तो हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। यानी क्लास 1 है, यानी भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषता यानी हमारे भारत का संविधान लिखित संविधान है। अंग्रेजी में किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा यानी इटैलिक शैली में। हिंदी में किसने लिखा? बसंत कृष्ण वैद ने यानी अलंकृत यानी डिजाइन किसने किया? नंदलाल बोस राम मनोहर सिंह। यह शांति निकेतन के कलाकार थे। अगला, वर्तमान में 25 भाग 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद हैं। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है यानी पहला संविधान 1991 के तहत जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 92 संविधान 1985 के तहत जोड़ी गई, जिसमें दल बदल निषेध से संबंधित है। 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से 73वां संविधान 1992 के तहत जोड़ी गई, जिसमें कुल 29 कार्य हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिका 74वां संविधान 1992 के तहत जोड़ा गया, जिसमें कुल 18 कार्य हैं। अगला, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, जो कि 7वां संविधान 1956 के तहत। 4 के ए में 42वां संविधान 1976 को मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। भाग 14 के ए में 42वां संविधान 1976 के तहत प्रशासनिक अधिकरण। 9 के ए में 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर निगम को जोड़ा गया। 9 के बी में सहकारी समितियां 97वें संविधान संशोधन 2011 के तहत। अगला, भारतीय संविधान व्यवस्था का मूल आधार है। मूल आधार क्या है? तो संवैधानिक सर्वोच्चता। भारतीय संविधान की विशेषता है कठोर व लचीलापन का समन्वय, संविधान की सर्वोच्चता, संज्ञात्मक संविधान किंतु एकात्मकता की ओर भी झुकाव है, संसदीय प्रभुत्व व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। अगला, भारतीय संविधान में कुछ ऐसे प्रावधान भी हैं जिन्हें संशोधन करने के लिए राज्य विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक होती है, जैसे अनुच्छेद 54, 55, 124। अगला, भारतीय राष्ट्रपति इंग्लैंड के सम्राट की तरह राज्य का नाम का अध्यक्ष है। भारतीय राष्ट्रपति की वास्तविक कार्यकारी शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होंगी। अनुच्छेद 74 में सलाह बाध्यकारी नहीं होती है। 42वें संविधान 1956 में सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति बाध्य है। 44वां संविधान संशोधन 1958 मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति जिम्मेदार है। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत ब्रिटेन की संसदीय सर्वोच्चता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता की धारणा के बीच अद्भुत समन्वय स्थापित किया गया है। भारत में एकल नागरिकता केवल संघ की नागरिकता होती है। यह राज्य की ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अगला, परिसंघात्मक अविनाशी राज्य का विनाशी
संघ पुनः अलग हो सकते हैं। संघात्मक प्रांत राज्य अलग नहीं हो सकती। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। एकात्मक विशेषता में प्रांतों की विशेष अधिकार नहीं होता और ना ही उसके पास निश्चित शक्तियां होती हैं। ब्रिटेन या फ्रांस विनाशी राज्य का अविनाशी संघ है। अगला एकात्मक होने की ओर इंगित करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्र हित में राज्य सूची पर संसद की विधि की शक्ति 249 आर्टिकल में आपातकालिक उपवन अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास, जो कि अनुच्छेद 248 में है, अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। अगला भारत का राजनीतिक व्यवस्था अपशिष्ट शक्ति केंद्र के पास। एकात्मक एवं एकीकृत न्यायपालिका भारत का संविधान सामान्यतः एक संघात्मक व्यवस्था को स्वीकार करता है। राष्ट्र को एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने हेतु यह एकात्मक भी हो सकता है। अगला भारत का संविधान संघात्मक व एकात्मक का समन्वय है। संसदीय शासन व्यवस्था में ब्रिटेन से ली है। विधायिका की कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अगला संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अगला भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में भिन्न है। कैसे? न्याय पुनर्वालोकन की प्रणाली है। भारत में हम गणतंत्र हैं। प्रधानमंत्री कोई भी सदन का भी हो सकता है। स्वतंत्र एवं सर्वोच्च न्यायपालिका है। शक्ति का बंटवारा। अगला हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से भिन्न है। कैसे? जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद का विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। 3 में 2 भारत में संसद के किसी भी अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले एससी द्वारा संविधान पीठ भेजे जाते हैं। संसदीय स्वरूप शासन का प्रमुख लाभ है कि कार्यपालिका और विधानमंडल दोनों स्वतंत्र कार्य करते हैं। कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। अगला भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। अगला भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है। भारत एक कल्याणकारी राज्य है। आध्यात्मिक शासन प्रणाली की विशेषताएं, जैसे यूएसए में सबसे पहले यह कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति अपने मंत्री परिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था कनाडा से ली गई है। अगला एकात्मक तत्व भारतीय संघीय व्यवस्था। राज्यपाल की नियुक्ति, संवैधानिक संकट, राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। भारतीय संघ व्यवस्था में एकात्मक तत्व है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विसदनात्मक व्यवस्था। अगला, अगर आपको हमारी यह एक क्लास पॉलिटी की पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब व वीडियो को
लाइक जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।